कर्म का भोग। नहीं बेटा, मुझे मत मारो। मैं अब से बिना तुमसे पूछे कभी खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो। पूछे दो, सुशीला ने भीख मांगते हुए कहा। सुशीला एक 60 वर्ष की औरत, जिस बेटे को उसने मन से मांगा, उस बेटे ने उसे ये दिन दिखाया। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं फलते, उससे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही है ना, उसे मैंने अपने पैसे से खरीदा है। श्रवण ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से श्रवण की बीवी माधुरी आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दी इस बुढ़िया ने? माधुरी ने कहा। ये बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी। श्रवण ने जैसा कहा, उसे सुनकर माधुरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे सुशीला पर सटा दिया। सुशीला दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं ये बुढ़िया कब मरेगी। ये बोल माधुरी ने उसे एक लात मारा और वहाँ से चली गई। श्रवण भी वहाँ से चला गया। श्रवण भी वहाँ से सुशीला को मुँह ऐंठ चला गया। उसके जाते ही सुशीला ने अपना हाथ पकड़ा, जिसमें माधुरी ने गरम चिमटा सटा दिया था। उसे रोते हुए खुद से कहा, क्यों श्रवण के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो ये नौबत कभी नहीं आती। ये बोल वो रोने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे कंधे पर हाथ रखा। सुशीला ने पलट कर देखा तो उसकी आंखों खुशी से चमक उठी। वो अपना सारा गम भूल गई। दादी, आप प्लीज मत रो। श्रवण और माधुरी का बेटा ने सुशीला के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। फिर अभी जो कुछ देर पहले हुआ, उसने सब देख लिया था। सुशीला ने उसे गले लगा लिया। मां ने नम आंखों से कहा, दादी, मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। वो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बोल वो रोने लगा। कितनी भी माधुरी आ गई। ए बुढ़िया, तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। ये बोल वो उसके तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में मान आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो। तभी वहाँ से जाते हुए, आप अच्छी नहीं हो। माधुरी ने जब उसके मुंह से ये सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसे बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसी बात करते हो। मान ने जैसे माधुरी ने उसके गाल पर एक चांटा मार दिया। कहा, तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा, जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है। तू उससे बदतमीजी करेगा? चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भड़का दिया है। और उसे खींचकर ले जाने लगी। ये बोल वो मान सुशीला वही रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों बीतते गए। रोज माधुरी और
श्रवण सुशीला को खरी खोटी सुनाते और बेचारी सुशीला रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन श्रवण के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। श्रवण ने गुस्सा करते हुए सुशीला से कहा, ए बुढ़िया, मेरे बॉस आने वाले हैं तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। श्रवण की बात सुनकर सुशीला को आंखें भर आई। उसने अपने रूंधे गले से खुद से कहा, मैंने जिस बेटी को अपनी कोख से जन्म दिया उसे मुझे अपने बॉस से मिलवाने में बेइज्जती महसूस हो रही है। ये सोचते हुए सुशीला ने फिर वो भी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। 1 घंटे बाद आई न सर बैठे श्रवण ने अपने बॉस को बैठाते हुए कहा, अरे माधुरी, सर के लिए चाय पानी तो लाओ। ये बोल श्रवण अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे श्रवण, रहने दो, ठीक है, जगदीप ने कहा। अरे सर, कैसे रहने दो? आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो कीजिए, श्रवण ने कहा। तो जगदीप मुस्कुरा दिया। तभी माधुरी अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आई। नाश्ते में समोसे, कचौड़ी, जलेबियाँ और भी कुछ मान अपने कमरे से छिपकर ये सब देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए भी नहीं देते और अंकल को तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं। उधर माधुरी और श्रवण जगदीप की खुद खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों नहीं, आखिर श्रवण का उसके गुड वर्क में तो जाना था ताकि उसे जल्दी प्रमोट मिल जाए। अरे श्रवण, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है? जगदीप ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो मंदिर में पूजा करने गई हैं। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास है, इसलिए श्रवण ने कहा। तो माधुरी ने भी उनकी बात में हाँ मिला दी। ओ अच्छा लगा, जगदीप ने कहा। फिर वापस बातें करने लगे। उधर सुशीला बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे खांसी शुरू हो गई। उसने अगल बगल में देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वो धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जग धीरे से उठाया और गिलास में पानी डालने लगी। तभी उसे श्रवण की कही बात याद आ गई। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वो आवाज़ गूंजने अचानक उसका हाथ लटखड़ाया और वो जमीन पर गिर गई। वो डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोग ने सुना तो वो भी चौंक गए। ये कैसी आवाज़ थी? जगदीप ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, श्रवण ने हकलाते हुए कहा। जगदीप ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उसी तरफ बढ़ने लगा जहाँ से आवाज़ आई थी। अब तो जैसे श्रवण और माधुरी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। माधुरी ने धीरे से श्रवण को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपको बॉस को पता चल गया कि हमने उससे झूठ बोला है तो वो आपको जॉब से निकाल देंगे। श्रवण ने उसे चुप रहने का इशारा किया। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
से कुछ इधर जब तक जगदीप ने सुशीला के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से भागते हुए सुशीला के पास आया और उसे अच्छे से बैठा दिया। माँ जी, आप ठीक है ना? जगदीप ने पूछा। नेहा बेटा, नहीं हाँ बेटा, सुशीला ने कहा। जगदीप के श्रवण की तरफ देखते हुए कहा, श्रवण, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम सिर्फ नाम के श्रवण हो। तुम्हारा काम बिल्कुल रावण की तरह है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूँगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। श्रवण गिड़गिड़ाने लगा, पर जगदीप ने उसकी एक बात नहीं सुनी और कहा वहाँ से चला गया। अब श्रवण का गुस्सा सत्रह आसमान पर था। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी गई। ये बोल वो अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये बोल वो दर्द से तड़पने लगी। मान ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। श्रवण ने सुशीला का हाथ पकड़ा और अपने घर से धकेल कर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो। ये बोल सुशीला दरवाज़ा पीटने लगी। माधुरी ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। सुशीला वहीं बैठे के रो रही थी। 5 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुशीला धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने एक घर का दरवाज़ा पीटा। वो बोली, अभी आई। अंदर से आवाज़ आई। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। सुशीला ने उसे देखते हुए कहा, बेटी, क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब करने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे काम दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बोल उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुशीला की आंखों भर आई। वो वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वो किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, ये बुढ़िया दिखता नहीं है क्या? मरना है तो जाके कहीं और मर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। ये बोल वो वहाँ से चला गया। सुशीला ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। ये बोलकर वो चलते चलते एक खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलट कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। माँ जी, ये क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा, जब मेरा बेटा बहू ने साथ छोड़ दिया तो मैं जी कर क्या करूँगी? ये बोल वो रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आँखों से कहा, मेरी माँ ने मेरे साथ बचपन में ही छोड़ दिया। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर सुशीला की आँख भर आई और उसके साथ चली गई। उस आदमी का घर काफी बड़ा था। सुशीला ने उस आदमी से कहा, काम करूँगी बेटा, मैं यहाँ पर क्या
दिन बीत गए। सुशीला राघव को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और राघव सुशीला को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वो हकदार थी। एक दिन राघव ने सुशीला से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या करने जा रही थी? उसकी बात सुनकर एक बार फिर सुशीला के जख्म ताजा हो गए। उसने नम आंखों से कहा, सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राघव की आंखें नम हो गई। उसने सुशीला को कसकर गले लगा लिया। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ, राघव ने कहा। तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। ये बोल सुशीला ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बाद सुशीला का अब देहांत हो चुका था। राघव को हमेशा उसकी मम्मी खटकती थी, पर राघव की पत्नी उसे एक बड़ी और खूबसूरत सी बेटी भी थी। बीनी हमेशा संभाल लिया करती थी। राघव और नीति की दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मार रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हारे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। ए बुढ़िया, चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी जरूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई ना तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। ये बोल मान चला गया। माधुरी और श्रवण फुट फुट कर रोने लगे। माधुरी, मैंने भी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया था। भगवान मुझे उसी की सजा दे रहे हैं, श्रवण के रोते हुए कहा। माधुरी भी रोने लगी। वहाँ कोई भी नहीं था, पर उसका रोना सुनने के लिए तभी एक लड़की आई और माधुरी के ऊपर झाड़ू फेंकते हुए बोली, गई जल्दी से पूरा साफ कर दे, और चली गई। ये लड़की और कोई नहीं, मान की पत्नी अंजलि थी। अब जो उसने सुशीला के साथ किया था वो मान भी उन लोगों के साथ करता था। अपनी दादी की हर एक आंसू का